तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की एक नई लर्निंग वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में अपन रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे और मैंने कैसे ट्रेड किया है, किस रिस्क के साथ किया है और मैं इतने लॉस इतने ट्रेड गलत होने के बावजूद भी क्यों प्रॉफिट में हूँ, वो इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर करना कि तुम जब फ्री हो, जब इस वीडियो को देखें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज मैंने क्या क्या ट्रेड किया, पहले मैं अपने ट्रेड बताता हूँ। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो पहले मैंने BTC में अपना ट्रेड लिया था, जिसमें देखो ये जो तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा होगा, मैंने पूरा मार्क करके रखा है। तो जितनी पिन पॉइंट मैंने एंट्री बनाई है ना, यहाँ पे ये देखो, इस पॉइंट पे जो मैंने पिन पॉइंट एंट्री बनाई है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। और जैसे ही मैंने एंट्री बनाई, मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। और जो अपन ने लॉस काटा था, वो अपन ने काटा था यहाँ पे, इस एरिए पे, यहाँ पे इसी कैंडल में अपन ने मैन्युअली अपना लॉस अपन ने काट दिया था। क्योंकि भाई अब रीज़न क्या था, देखो एंट्री तो मैं यहीं पे लेने वाला था। यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था, मैं इस कैंडल पे एंट्री लेने वाला था और यहाँ तक का टारगेट रखने वाला था। लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं इसको मिस कर दिया। तो फिर मैंने एक फोमो में अपने यहाँ पे एंट्री बनाई, जिसका मैंने लॉस भी काफ़ी बढ़ा दिया था। और जो मेरी क्वांटिटी थी, वो क्वांटिटी थी मेरी भाई, कितना, 0.3 लॉट, है ना। ये अभी अभी हुआ है, $60 का एक इस ट्रेड में पूरा लॉस हुआ है। तो मैं अब तुम्हें नेक्स्ट ट्रेड बताता हूँ। स्ट्रेटेजी सही थी, बस थोड़ा अपन ने गलत एंट्री ले लिया था और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने क्या लिया था, मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया था यहाँ पर, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा, इस कैंडल पे अपन ने, इस मस्त कैंडल पे अपन ने एक ट्रेड बनाया था। अब रीज़न क्या था ट्रेड का, भाई सिंपल बेसिक भाई। देखो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी समय से ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। ये देखो, ये गिरता हुआ आ रहा था, फिर गिरा भाई, फिर यहाँ से एक बार और गिरा, ठीक है, फिर ये थोड़ा और। तो जहाँ जहाँ पे सेलिंग पॉइंट है, मैं सेलिंग पॉइंट पे एंट्री बनाने की कोशिश की मैंने। लेकिन हुआ क्या, जब मैं 5 मिनट पे आया, ठीक है, तो मल्टीपल सेलिंग पॉइंट हैं। एक ये वाला है यहाँ पे छोटा वाला सेलिंग पॉइंट, दूसरा ये। तो फिर मैंने एक ये वाले सेलिंग पॉइंट से अपनी इस कैंडल पे एंट्री बनाई, लेकिन ये भूल गया कि भाई बहुत तगड़ा सपोर्ट भी है यहाँ पे, तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो मैं सपोर्ट को इतना नज़रअंदाज किया मैंने, जिसके कारण मेरा एक और स्टॉप लॉस हिट हुआ और टारगेट तक भी वापस पहुंच गया। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता या फिर मैंने अपनी एंट्री ऑलरेडी ऊपर कर चुका होता, जो कि मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा सेटअप नहीं था, ठीक है। तो सेटअप फॉलो करना बहुत ही मस्ट चीज़ है। अगर तुम सेटअप फॉलो नहीं करोगे तो तुम मेरे ही जैसे, जब मैं पहले सट्टाबाजी करता था, वही तुम अभी करने लगोगे। सो इसी बात के लिए एक लाइक हो जाए। तो मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया और मैंने अपना लॉस चुपचाप दे दिया, है ना। इसमें भी मैंने मैन्युअली लिया था, मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, नहीं शायद लगाया था मैंने। इस लॉस को मैंने स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, तो स्टॉप लॉस कट हो गया। अब तुम देखोगे भाई, जहाँ जहाँ भी मैंने ट्रेड लिया है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमेशा 1:3 या उससे ज़्यादा रही है। और आखिरी में एक तुम्हें एक वो वाला प्रॉफिट बताऊँगा, जो कि मेरा अभी तक का पिछले 2 दिन में बड़ा प्रॉफिट था मेरे लिए, ठीक है। तो एक जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, वो भी स्टॉप लॉस खा गई। लेकिन अब अपन कल अपन ने जो ट्रेड लिए थे, अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं BTC पे। तो अपन ने बिटकॉइन में कल कहाँ पे ट्रेड बनाया था, अपन वो देखते हैं। तो देखो रीज़न क्या था, मार्केट था बुलिश ट्रेंड में, ठीक है। और यहाँ इस चीज़ का, इस एरिया का यहाँ से ब्रेकआउट मिला। तो ब्रेकआउट मिला, वैसे तो एंट्री मेरे को यहाँ पे ही कर लेनी चाहिए थी, इस कैंडल पे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ ना करके मैंने इस कैंडल पे करी, क्योंकि थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत ही मस्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी, यार ये तो उल्टा हुआ है, रुक। तो मैंने अपनी एंट्री बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, एंट्री बनाई थी, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था कहीं, या शायद मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई थी। एक मिनट, मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा था भाई। मैं अब 1 मिनट पे नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ट्रेड। तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था,
कहीं बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, कम से कम इतना कहीं। और मैंने अपने ट्रेड को जो एग्जिट किया था वो मेरे को याद है, मैंने इस कैंडल पे किया था, इस कैंडल पे किया था, ठीक है, ये वाली कैंडल पे। तो तुम अब देखोगे, तुम देखोगे कि भाई रिस्क रिवॉर्ड जो है भाई का हमेशा 1:3 से ज़्यादा रहता है, जिसके कारण भाई प्रॉफिट में रहता है हमेशा, ठीक है। तो उसमें मैंने $7 का प्रॉफिट किया, है ना, $7 का प्रॉफिट किया। और आज मैंने 2 ट्रेड अपने गलत किए, ठीक है। तो एक ट्रेड जो मैंने सही किया उसमें मैंने एक ट्रेड का जितना भी लॉस किया, जो कि ये गलती से हुआ था, मैंने मैन्युअली एग्जिट करने में लेट हो गया था, थोड़ा फियर ग्रीड सब आ रहा था मेरे दिमाग में, ठीक है। तो तुम समझोगे हमेशा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो तुम्हारा 1:2 1:3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ से एग्जिट कर दिया और तुम देखो अगले ही पल मार्केट धड़ाम नीचे, ठीक है। तो एक ही ट्रेड सही गया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना एक गोल्ड में ट्रेड बनाया था, देखो मैंने गोल्ड में ट्रेड बनाया था 16 तारीख को। तो 16 तारीख को मैंने भाई सेलिंग का ट्रेड बनाया था। कहाँ पर? मैंने सेलिंग का ट्रेड 2:45 पे कहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैंने कहीं सेलिंग का ट्रेड बनाया था और ये भूल गया था, मैंने ये देखा था बस कि भाई मार्केट सेलिंग में है, ठीक है। लेकिन ये भूल गया था यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट भी है। तो सपोर्ट के पास भाई कौन सेलिंग करता है तुम बताओ? मैं करता हूँ स्ट्रेटेजी के साथ। तो यहाँ पे एक मेरा और लॉस रेट हुआ था। अब प्रॉपर वो एंट्री वगैरह नहीं बता पाऊँगा क्योंकि 1 मिनट पे अपन करेंगे तो ये डेटा अपन को यहाँ तक का शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने सेलिंग पे, अब तुम मिस्टेक समझने की कोशिश करना भाई, है ना। तुम भले ही 2-4 चीज़ें देख लो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर अपन सेलिंग वो बाइंग पॉइंट पर अगर सेलिंग कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो सकता है, कभी भी स्पाइक ऊपर की तरफ आ सकता है, तुम्हारा एक बार में स्टॉप लॉस हिट, समझ रहे हो। तो एक ये स्टॉप लॉस मैंने दिया। अब दिखाऊंगा भाई तुम्हें मैं अपना बड़ा वाला प्रॉफिट, ठीक है, जो अपन ने BTC में बनाया था, और उसका रीज़न भी अभी तुम्हें बताएंगे। सॉरी गाइस, मैंने BTC में सेलिंग किया था, मेरे को अभी याद आया है। याद किसा है, मैं इसमें देख रहा हूँ, ये देखो मैं इसमें देख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने अपना सेलिंग किया था BTC में, ठीक है। तो सेलिंग मैंने कहाँ किया था? मैंने डायरेक्ट इस कैंडल पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग की थी। और अगर तुम देखोगे ये मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है, तो मैंने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पर, यहाँ कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे बन रहा था एक बाइंग जोन, है ना। बाइंग जोन से अपन ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते हैं, इसमें अपन ने थोड़ा फॉलो कर लिया था कि भाई बाइंग जोन आ रहा है तो अपन को ट्रेड एग्जिट भी करना है, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, मैंने जो एंट्री ली थी, है ना, प्रॉपर अपने सेटअप पे ली थी। और सेटअप जो था वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। तो अपन ने जब जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस कैंडल का, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया इधर कहीं। तो मेरा स्टॉप लॉस इतना हो गया और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:13 बन रहा था, जो कि मेरे को जब याद था। तो 1:13 जो रिस्क रिवॉर्ड है तुम समझ सकते हो। और इसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, ये देखो, $33। ये 14 तारीख, ये तुम टाइम देखो, ओपनिंग टाइम 14 at 8:33 PM और क्लोजिंग टाइम 9:28.5, है ना। कहाँ गया वो? ये देखो भाई, तो अपन ने 1:13 का एक रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया सा कैप्चर किया, जिसमें अपन ने $33 का प्रॉफिट किया। तो तुम समझ रहे होगे भाई, देखो जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने में नहीं होता है। बड़ा प्रॉफिट भाई हमेशा तुम अगर रिस्क रिवॉर्ड को बढ़िया से फॉलो करोगे, है ना, इसको मास्टर कर लोगे, क्योंकि इसको मास्टर करने के लिए तुम्हें एक और चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होगी, वो होगी स्ट्रेटेजी। अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी है जो तुम्हें अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा का दे रही है रिटर्न, तो तुम अगर 50, देखो भाई प्रोबेबिलिटी तो 50-50 होती है ना। अगर तुम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके अपना कुछ सेटअप में जिसकी प्रोबेबिलिटी 55% भी है, अगर उसके साथ भी अगर तुम ट्रेड करते हो तो तुम हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो वो अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें अब स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए कि भाई कैसे मैं स्ट्रेटेजी सीख सकता हूँ, तो तुम बस कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं जल्द से जल्द अपनी इस स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप तुमने भाई वीडियो एंजॉय करी होगी।
छोटे छोटे ट्रेड अपन ने देखे हैं। अब तुम एक और चीज़ देखना कि मेरा जो स्टॉप लॉस है इसको अगर अपन हटा दें ऊपर वाले ट्रेड को, है ना, $7 का जो लॉस हुआ है इसको हटा के अगर तुम देखोगे भाई कितने छोटे छोटे, यार इंसान को शर्म आ जाए, इतने छोटे छोटे लॉस दिए हैं, है ना। $2 का, $2, $3, $33 का प्रॉफिट भाई। तुम देखो यार, जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लॉस तुम ये देखोगे। अभी बस अपन लास्ट 30 डेज़ का नहीं देखेंगे, इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी भाई। पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर से सब्सक्राइब कर देना, जितनी तेज़ हो जाएगी, जितनी बार कर सको तुम उतनी बार कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लर्निंग लेते रहो, ट्रेड करते रहो भाई, तुम्हारा साथ है तुम्हारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।